सभी का इंस्पायर पे। आज हम लोग आईपीसी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 10 कवर करने वाले हैं। भाई अगर पहले वाले नहीं देखे हैं सारे 1 to 9 तो कहां जाके प्लेलिस्ट पे देख के आओ। अच्छा, तो आज हम लोग क्या कवर करना है? आज हम लोगों को बेसिकली समझना है कि हम लोग बात कर रहे हैं ना जैसे कि आईपीसी कांड करते हैं तो पनिशमेंट मिलती है, ये है वो है। कांड क्या? कांड इज क्राइम। तो अगर हम क्राइम करते हैं तो क्राइम कब लॉ कहेगा कि एक क्राइम किया जा चुका है, मतलब कि एक क्राइम के क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। भाई मेरे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, यही हमारा आज का टॉपिक है। तो देखो मैं तुम्हें एक ब्रीफ देता हूं, ठीक है, फिर हम लोग डिटेल में हर एक एलिमेंट को स्टडी करेंगे, ठीक है। भाई एक ह्यूमन बीइंग होना नेसेसरी है जो कांड करे, ठीक है। मेंस रिया यानी उसके दिमाग में कुछ थॉट गंदगी होनी चाहिए कि वो कांड करने जा रहा है, ठीक है। एक्टस रियस कांड करना एक्चुअल, जो एक्चुअली उसने मान लो चोरी के टाइम पे चोरी का एक्ट यानी कि उठा के प्रॉपर्टी इधर उधर करना, वो एक्ट करना जरूरी है, ठीक है। और साथ ही साथ इंजरी यानी कि किसी तीसरे बंदे को दिक्कत हो, उसको परेशानी हो, ये जरूरी है, ठीक है। जब ये चारों चीजें एक जगह मिल जाती है ना भाई, तो एक क्राइम कंस्टिट्यूट हो जाता है, ठीक है। एक फील आ रहा है क्या करना है? चलो, तो आज का पहला टॉपिक लेते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में फर्स्ट एलिमेंट उठाते हैं ह्यूमन बीइंग, ठीक है। ह्यूमन बीइंग। एक बात बताओ, अच्छा अगर तुम्हें एक कुत्ता काट ले, ठीक है, चोट तुम्हें लगेगी, तुम्हें बहुत परेशानी होगी, ठीक है। उसको लॉ में क्या सजा दिलवाओगे और क्यों दिलवाओगे? उसने सोचे काटा था तुम्हें कि हाँ भाई आज इसके मजे लेने हैं? नहीं ना। तो भाई वही बात कही गई है कि एनिमल्स आर नॉट लायबल व्हेन दे विल कमिट एन एक्ट, दे आर नॉट लायबल। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है, मान लो सोचो कि तुम्हारा पड़ोसी तुमसे जलता है, ठीक है। अब उसने अपने कुत्ते को तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया और कहा कि टॉमी काट के आओ, तो टॉमी लायबल नहीं होगा, टॉमी का ओनर भले लायबल हो जाए एक बार को। समझ रहे हो? सोच जिससे कार्य किया जाए वो होना जरूरी है, बात समझ रहे हो? तो वो एनिमल्स के पास होगी नहीं, तो इसीलिए वो लायबल होंगे नहीं। अच्छा मेरे भाई, अब तुम सोच रहे होगे ह्यूमन बीइंग्स क्यों मैं कह रहा हूं? देखो बात ऐसा है, याद करो हम लोगों ने सेक्शन 11 पढ़ा था, पर्सन की बात करी थी हम लोगों ने। सेक्शन 11 में पर्सन की बात करी थी, उसमें हम लोगों ने आर्टिफिशियल पर्सन पढ़ा था। उसके अंदर क्या क्या आता था? कॉर्पोरेशन आते थे वगैरह वगैरह, ठीक है ना। अब याद करो उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि जब आईपीसी के अंदर जो क्राइम्स हैं वो पर्सन जब कमिट करता है तो कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जो केवल ह्यूमन बीइंग्स कमिट कर सकते हैं, कुछ ऐसे क्राइम्स हैं जो कॉर्पोरेशन से आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस भी कमिट कर सकती हैं, ठीक है। तो वही बात बता रहा हूं मैं, यहां पे जब हम बात करेंगे ना एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, तो वहां पे उन्हीं क्राइम्स की बात करेंगे जो कि एक ह्यूमन कर सकता है, जैसे मर्डर, थेफ्ट, बाइगमी। समझ रहे हो? यहां पे हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि वो उसकी जो स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, यानी कि उसको किसी लॉ के द्वारा बताया गया है कि तुमको ये स्पेसिफिक चीजें करनी है नहीं करनी है, उनका जब वो वायलेशन करेगा तो उसको लायबिलिटी उस पर राइज करेगी। लेकिन स्पेसिफिकली फॉर क्राइम अगर हम बात करें तो हम लोग यहां बात कर रहे हैं उन चीजों की जो कि एक ह्यूमन बीइंग द्वारा कमिट करी जा सकती हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा ये क्यों है? देखो एक कॉर्पोरेशन का अपना कोई दिमाग नहीं होता मेरे भाई, जैसे कि उसके बॉडी की कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरह से उसके मस्तिष्क का भी कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा, अब कौन लायबल होता है? उसके जो ऑफिसर्स उसको रन कर रहे हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने चारों पॉइंट क्या कवर किए कि एनिमल्स आर नॉट लायबल, ओनर्स विल बी लायबल, सेक्शन 11, ठीक है। जाओ देखो जाके। आर्टिफिशियल पर्सन स्टैट्यूटरी अपनी ड्यूटी ब्रेक कर सकते हैं क्राइम के लिए, वो यहां पे लायबल है, ठीक है। Corporations have no mind, superior officers will be liable. एक एग्जांपल भाई मेरे, आर वर्सेस बर्मिंघम रेल कॉर्पोरेशन का केस देखोगे तुम, इसमें क्या था? कॉर्पोरेशन को लायबल किया गया, किस लिए? ड्यू टू नेग्लिजेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हुई, ठीक है, नुकसान हुआ। ऐसा नहीं इनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन दे विल नॉट बी कंस्टिट्यूटिंग क्राइम, ठीक है। समझ रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब समझ लो ये नहीं क्राइम नहीं, ऐसा समझ लो। कैसे?
मेंस रिया भाई मेंटल एलिमेंट, दिमाग में गंदगी बड़ी जरूरी है, ठीक है। सुनो, इट इज सिने क्वा नॉन ऑफ क्राइम, यानी कि इट इज द एसेंशियल एलिमेंट। ये सोच होना बहुत जरूरी है कि हमें कांड करना है, समझ रहे हो, समझ रहे हो भाई। अच्छा एक बात बताओ, सुनते होगे इंटेंशन थी नहीं साहब मेरा ऐसा करने की, लेकिन हो गया। अच्छा साहब उसने मेरे सर पे बंदूक रख के हमसे काम करवाया, मैं तो नहीं चाहता था। सुना है ना ऐसा कुछ कुछ। तो ऐसे स्टेंसेस में इंसान खुद से वो कांड नहीं करना चाह रहा है, लेकिन फिर भी उससे करवाया गया या उससे हो गया गलती से, तो क्या वहां पे उसको लायबल उतना ही किया जाएगा जितना वो अपने मन से सोच के वो कांड कर रहा है तब किया जाएगा? नहीं। तो यहां पे हम लोग मेंस रिया के एलिमेंट को डील करेंगे। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, कौन सी मैक्सिम है, बचपन से क्लैट के टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। क्या? विदाउट अ गिल्टी माइंड नो एक्ट कैन बी सेड एज अ क्रिमिनल एक्ट, ठीक है। अच्छा इंग्लिश में याद कर लिया, अब मेरी बात सुनो, बहुत बढ़िया फैक्ट बताता हूं। ये वाला जो अपना मैक्सिम है ना, इसका एक्सप्लोर मतलब ये कब निकल के आया था? ये निकल के आया था भाई मेरे कैप्टन अब्दुल सत्तार पागरकर वर्सेस R.H. मेंडसोना के केस में। इस केस को नोट कर लो, अच्छा फैक्ट है, लिख दो एग्जाम में, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। कैप्टन अब्दुल सत्तार पागरकर वर्सेस R.H. मेंडसोना, ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, तुमने सुना होगा ना इंटेंशन क्या है भाई? इंटेंशन देखो यार, सबसे पहले तो मैं बताता हूं, आईपीसी के अंदर डिफाइंड ही नहीं है, समझ रहे हो, लेकिन एक फील लेने के लिए हाँ हमको मालूम होना चाहिए। तो देखो कई बार हम लोग हमेशा देखते हैं ना कि आदमी की इंटेंशन थी कि नहीं काम करने की, तो हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं। यहां पे बेसिकली समझो, जो एक एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं ना, उसको ध्यान में जब रखा जाए तब हम लोग इंटेंशन को समझ पाते हैं। रुको फील आएगा। देखो मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त को लाठी से मार के इंजर कर दूं। लाठी से मारना इज नॉट इंटेंशन, इंजर करने की इंटेंशन है। फील आ रहा है ना? सो यहां पे वही पॉइंट है भाई, इंटेंशन रिफर्स टू द कॉन्सिक्वेंसेस, इंजर करने का कॉन्सिक्वेंसेस है ना, इट रिफर्स टू द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द एक्ट एंड नॉट टू द स्पेसिफिक एक्ट ऑफ बीटिंग माई फ्रेंड। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। अच्छा अब इंटेंशन कैसे, मतलब हम लोग कैसे फाइंड करेंगे इंटेंशन किसी की थी कि नहीं थी? तो हम लोग एक बात समझते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेग्लिजेंस, नॉलेज और इंटेंशन और मोटिव, ये चार चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नेग्लिजेंस एज मेंस रिया, नॉलेज एज मेंस रिया और इंटेंशन, मोटिव और इंटेंशन में डिफरेंस। भाई मेरे देखो ऐसा है, तुमने क्या किया, तुमने अपने घर के बाहर नेकेड फेंसिंग कर दी इलेक्ट्रिक वायर्स की, ठीक है। अब उसकी वजह से, और तुमने कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, कोई वार्निंग नहीं दी, ठीक है। तुमने रीजनेबल केयर नहीं की दूसरों को उससे अवेयर कराने के लिए, ठीक है। तुमने ऐसी हरकत करी जिसकी वजह से दूसरे को इंजरी हो सकती है ना? अब तुमने क्या किया, तुमने नेग्लिजेंस किया। तुम्हारे माइंड को इसकी भनक थी, लेकिन ड्यू टू नेग्लिजेंट एक्ट यानी कि ड्यू टू ग्रॉस निग्लेक्ट तुमने ऐसी चीज करी जिसकी वजह से दूसरे बंदे को इंजरी होगी, ठीक है। तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस की बात यहां पे उभर कर आएगी, ठीक है भाई, ठीक है। एक केस है, नोट डाउन कर लो, चेरुबन ग्रेगरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1964 का, ठीक है। आ रहा है फील, आ रहा है? अब बताओ, नॉलेज एज मेंस रिया की बात करें, भाई मेरी एक बात बताओ, एक केस सुनाता हूं, एक कहानी सुनाता हूं, ठीक है। एम्परर वर्सेस धीराजिया की कहानी है, बात समझने की कोशिश करो। हस्बैंड वाइफ में हुई लड़ाई, ठीक। हस्बैंड लेके गई बच्चे को सुबह सुबह बाहर करके बिना बताए, वाइफ
बच्चे को बिना बताए, सॉरी, वाइफ बच्चे को ले गई घर के बाहर हस्बैंड को बिना बताए। ठीक है, ठीक है। हस्बैंड गया पगला, वो ढूंढने चला वाइफ को। ठीक है, अब सर्च करने के बाद मान लो बहुत दूरी से उसने पकड़ लिया वाइफ को, उसने देख लिया कि ये जा रही है। ठीक है, अब वो उसके पीछे खतरनाक गुस्से से अब तो तेरी खैर नहीं, भागा। वाइफ डर के बच्चे को, 6 महीने का बच्चे को गोद में लेके भागी। हस्बैंड से खुद को बचाने के लिए बेचारी लेके बच्चे को साथ में कूद गई कुएं में। अब बच्चा बेचारा मर गया। एक बात बताओ, क्या मां चाहती थी कि उसका बच्चा उससे दूर हो जाए, मर जाए? क्या मां के मन में था इंटेंशन टू किल? क्या मां के मन में थी मेंसरिया? कैसे डिटरमाइन करेगी कोर्ट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मां को नहीं पता था कि 6 महीने के बच्चे को जब हम लेके कुएं में कूदेंगे तो वो मर सकता है? तो मां को नॉलेज थी ना भाई, थी कि नहीं थी? मां को मेंसरिया भी था। समझ में आया? एक और एग्जांपल समझो। मैंने थीव्स को हेल्प करने के लिए एक घर में लगाई आग, ठीक, ताकि लोग उसके अंदर हो जाएं ट्रैप। ठीक, अब उससे लोग गए मर। अब क्या मुझे नॉलेज नहीं थी कि शायद ऐसा करने से लोग मर सकते हैं? थी ना? यहां पे भी मेरी इंटेंशन की बात मेरी नॉलेज से क्लैरिफाई हो गई। आ रहा है? फील आ रहा है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब सर इंटेंशन और मोटिव का केस समझने के लिए एक बड़ा प्यारा केस समझाता हूं, कुछ और तुम्हें जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एडिगा अनम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1974। सुनो यार, कहानी सुनो आराम से। ठीक है, क्या हुआ? एक हस्बैंड और वाइफ हैप्पीली मैरिड, लेकिन बेचारी वाइफ को उतना अट्रैक्शन नहीं था टुवर्ड्स द हस्बैंड। ठीक है, वाइफ का अफेयर शुरू हुआ एक कारपेंटर के साथ। बहुत ही ज्यादा इंटेंसली लव करने लगी वो उसे। वाइफ जो थी वो एक अच्छे घराने से थी, तो उसने अपने उसकी मतलब कुछ पैसे देना ऐसा शुरू किया। फिर क्या किया, एक रिंग, एक अच्छी सी रिंग, महंगी रिंग वाइफ ने उस कारपेंटर को दी एज ए गिफ्ट, एज ए टोकन ऑफ लव। ठीक है, लेकिन अब देखो हस्बैंड को चल गया पता। ठीक, पता चल गया तो उसने कहा तुम निकल लो, तुम जाओ, इस घर को छोड़ दो। ठीक है, वाइफ ने किया ऐसा ही। ठीक है, मायके चली गई। काफी देर उसने अपने लवर का किया इंतजार। ठीक है, कारपेंटर आया नहीं। अब वो उसको ढूंढते हुए पहुंची, उसको उसने पूरी कथा सुनाई कि मैंने ऐसे ऐसे तुम्हारे लिए अपने हस्बैंड को छोड़ दिया, अपने ससुराल को सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है, तो उस टाइम कारपेंटर ने कहा कि नहीं, तुमने गलत किया, तुम जाओ अपने हस्बैंड के पास, हमारा कुछ नहीं हो सकता। वाइफ टूट गई दिल से, वो टूट गई। और बाद में उसको पता चलता है कि कारपेंटर की खुद एक बीवी है, बच्चे हैं, और वो अफेयर कर रहा था उसके साथ। अच्छा, अब वाइफ क्या चाहती थी, उसको सोच में आया कि अगर मैं इन बच्चों और बीवी को मार दूं तो ये सिर्फ मेरा हो जाएगा। ध्यान समझना, यहां से मार दूं तो सिर्फ ये मेरा हो जाएगा। उसने मार दिया। इंटेंशन टू किल जनरेट हुई ना, मारने की सोची ना, लेकिन एक बात बताओ, पीछे का रीजन क्या था? लव, प्रेम। कोर्ट में ये मैटर करेगा कि तुमने क्यों मारा? नहीं करेगा मेरे भाई। यहां पे वही बात है, इंटेंशन वॉज देयर टू किल दैट पर्टिकुलर पर्सन, मोटिव बिहाइंड किलिंग वॉज दैट ऑफ लव। सो मोटिव विल नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। समझ रहा है?
समझ रहा भाई? तो इंटेंशन वर्सेस मोटिव का क्लियर अपना कॉन्सेप्ट हो गया ना? ठीक है, गॉट इट? तो मेंस रिया क्लियर कर लिया अपन ने। थर्ड एलिमेंट अपन लोग बात करते हैं, क्या? एक्टस रियस। एक्टस समझ में आ रहा है? एक्ट मतलब कांड। अच्छा, फिजिकल कंडक्ट मतलब एक्ट। सेक्शन नंबर 32 पढ़ा था मैंने भाई, जब हम लोग 34 की बात कर रहे थे उससे पहले मैंने एक्ट बताया था। उसमें याद करो मैंने बताया था कि मतलब इलीगल एक्ट के साथ इलीगल ओमिशंस को भी हम लोग एक्ट के अंदर कंसिडर करते हैं। तो अगर तुम्हें बात कम समझ में आ रही है मेरी, तो सेक्शन 32 एक बार रीड कर लेना जाके, नहीं तो वीडियो देख लो, ठीक है? अच्छा, समझो मेरे भाई, प्रॉपर्टी को मूव करना। तुमने सोचा मैं चोरी करूंगा, और तुमने चोरी करने की सोच रख के किसी बंदे की प्रॉपर्टी उठाई और उसको उसके पोजेशन यानी कि उसके पास से हटा के दूर कर दिया। अब ये प्रॉपर्टी उठाना और दूर करना, दिस इज योर एक्टस रियस, दिस इज योर फिजिकल कंडक्ट। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मर्डर, सोचो भाई, तुमने सोचा, मान लो, चलो अच्छा सुनो, इसी वाले केस में मान लो इसने वाइफ ने सोचा कि मैं बंदूक लेके इसको मारूंगी, ठीक है? द एक्ट ऑफ टेकिंग द पिस्टल एंड शूटिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन, दिस एक्ट इज एक्टस रियस। बिहाइंड उसके दिमाग में क्या था उसको अभी नहीं बात कर रहे हैं हम, ठीक है? अच्छा, एक बात और समझो भाई, बात और कर रहे हैं ना हम लोग कि एक क्राइम को कंस्टिट्यूट करने के लिए ये एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो एक्टस रियस के बिना क्राइम नहीं हो सकता। सोच से मतलब केवल मेंस रिया से हम लोग क्राइम जनरली नहीं कर सकते हैं, ध्यान देना, जनरली नहीं कर सकते हैं, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, we'll deal about it, don't worry. Now the fourth and the last element are the essentials of crime. Injury. एक बात बता मेरे भाई, दुनिया की राम कहानी हुई, सोसाइटी में किसी और बंदे को कोई दिक्कत ही नहीं हुई, तो क्या प्रॉब्लम है? समझ रहा है? सो इंजरी इज वेरी एसेंशियल अगर हमें क्राइम कंस्टिट्यूट करना है। इंजरी क्या है मेरे भाई? सेक्शन नंबर 44 ऑफ आईपीसी डिफाइंस इंजरी। इट डिनोट्स एनी हार्म कॉज टू अ बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। समझ रहा है? बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। अच्छा मेरे भाई, इस बात को याद रखना, केवल इंजरी नहीं, थ्रेट टू इंजरी भी, ठीक है ना? थ्रेट टू इंजरी भी इसके अंदर कंस्टिट्यूट होता है। सेक्शन नंबर 189 की बात करें, सेक्शन नंबर 190 की बात करें, सेक्शन नंबर 385 की बात करें, इन सभी ये सेक्शन स्पेसिफिकली थ्रेट टू इंजरी के बारे में बात करते हैं। समझ रहा है? अच्छा, फील आ चुकी है अपने को चारों एलिमेंट की। अब जैसा कि मैंने तुम्हें क्लास की शुरुआत में बताया था कि चारों एलिमेंट जब तक एक साथ नहीं मिलते हैं तो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ केसेस, कुछ एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, तो यहां भी तुम समझ लो। एक बात समझो मेरे भाई, क्राइम्स वेयर नो इंजरी इज डन, ऐसा हो सकता है क्या? सोचो, अबेटमेंट करा, अबेटमेंट क्या होता है चिंता नहीं करो, बताऊंगा। कंस्पिरेसी समझ में आता है? कॉन्स्पिरेसी समझ में आता है ना? किसी के खिलाफ कुछ ऐसा रचना, कुछ ऐसी मतलब दिमाग में सोचना कि हम कुछ गलत करेंगे, मन में सोचना बेसिकली, है ना? कोई ऑफेंस कमिट करने का अटेम्प्ट करना, मतलब बेसिकली अटेम्प्ट कर रहे हो लेकिन अकम्प्लिश नहीं हो पाया है, इंजरी नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी उसकी सजा आईपीसी के अंदर दी गई है। ठीक है, बात समझ रहे हो? मतलब कि कोई इंजरी नहीं की भाई मेरे, लेकिन फिर भी आप एक क्राइम के लिए लायबल हो गए। ठीक है, और तुम्हें समझाता हूं, क्राइम्स वेयर नो एक्ट और नो इंजरी, भाई मेरे एक्टस रियस भी नहीं है और इंजरी भी नहीं है, फिर भी क्राइम हो सकता है। कहां हो सकता है भाई मेरे? तो सेक्शन नंबर 399 और सेक्शन नंबर 402 बेसिकली डेकॉइटी की प्रिपरेशन और डेकॉइटी
कि असेंबलिंग ऑफ पीपल, इसके बारे में बात करता है। तो ये दोनों कार्यों में जो है ना एक्टस रियस हुआ ही नहीं, किसी और को इंजरी हुई ही नहीं, फिर भी आईपीसी इसके लिए पनिशमेंट डिफाइन करती है। फील आ रहा है? अच्छा समझो, 4 एलिमेंट, ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रियस और इंजरी, इनके अंदर के स्पेसिफिक केस हम लोगों ने समझ लिए। ठीक है, आर वर्सेस बर्मिंघम का था, कैप्टन अब्दुल सत्तार था, चेरविन ग्रेगरी था, ठीक है, एम्परर वर्सेस धीरजिया था, एडिगा अनम्मा था, है ना। तो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो गई, शायद लंबी भी हो गई हो। अच्छा, तुम लोगों को पसंद आई ना यार, तो तुरंत सब्सक्राइब करो, घंटा दबाओ और हाँ मजे करो।